हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको एक से इसके पहले वीडियो देखी होगी जिसमें हमने एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे। और टोटल एमसीक्यू कितने हैं मैं आपको बता दूं। 16 × 10 इज इक्वल टू 160 एमसीक्यू हैं। ठीक, इस वीडियो में हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में हम करेंगे 7 × 10। ठीक है, 7 × 10 कितना हो जाएगा? 7 × 10 होता है 70। ठीक है, 70 ट्रू फॉल्स करेंगे। सॉरी, मैंने 100 लिख दिया। 70 ट्रू फॉल्स और 70 ही आपको हम यहाँ करवाएंगे फिलअप्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके नंबर हो जाएंगे, जो पक्के नंबर हो जाएंगे उसके बारे में बता दूँ आपको डिटेल में। 16 + 14 टोटल 30 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। 100% यहाँ से आएंगे। प्रैक्टिस कर लीजिए, डिजिट थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और आपको मैं और चीज़ बता दूं, चैप्टर वाइज मैंने प्रीवियस ईयर के लिए जो पिछले साल हमने डाला था वीडियो, वन शॉट पड़ी है, वन शॉट को जरूर देखें। वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, उसमें भी से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस ईयर्स में आपको सेम टू सेम मैच कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री 3 होती है, ना कि 2 होता है। इफ़ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर आर इक्वल, अगर उसके रूट्स इक्वल होंगे तो डी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल। इफ़ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, इक्वल होते तो एक ही कंडीशन होती है, ग्रेटर देन नहीं होता, इक्वल टू 0 होता है। तो ये भी क्या होगा? फॉल्स। अब यहाँ पे कई जगह कंडीशन, यहाँ देखिए इक्वल भी दिया हुआ है, तो कई टीचर्स इसको ट्रू भी चेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से फॉल्स है। वैसे इसको अगर डी इक्वल टू 0 होगा तो ये ट्रू होगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन और इक्वल दोनों लिखा है, तो आपने फॉल्स ही लिखना है। इफ़ टू टेंजेंट कैन टू ड्रॉ द फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड द सर्कल, कह रहा सर्कल के अंदर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, तो सर्कल के अंदर के पॉइंट से नहीं कर सकते। ठीक है, टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू द सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, इनसाइड है ना, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। साइन 3/sin ए कह रहा है, साइन किसी साइन की वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू 3/5 हो सकती है। तो आप यहाँ चेक कर लो 3/5, ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, 3/5 को अगर आप सॉल्व भी करोगे तो पॉइंटों में आंसर आएगा। ठीक है, जो पॉइंटों में आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इट मीन्स 1 से छोटा है। तो साइन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, तो ये होगा आपका ट्रू। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ होता है, यहाँ स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए क्या है? फॉल्स। आगे चलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड मीडियन मोड, ये रिलेशनशिप नहीं होता मीन मीडियन मोड का, तो ये क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एन प्लस नॉट ई इक्वल टू 1, ये आपका ट्रू है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिल बी, कह रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिल बी। क्या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? तो ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, आपने क्वेश्चन को जस्ट याद कर लेना अच्छे से। यहाँ पे एक बार आप इसको देख लोगे ध्यान से तो टर्मिनेटिंग होगा। ध्यान से देख लोगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, आराम से लगा लोगे। अब यहाँ पे कह रहा है 6 के इसका सोल्यूशन है, तो आपने यहाँ पे 6 और यहाँ के पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 6 3 = 18 माइनस के इज इक्वल टू 22। तो यहाँ से हो जाएगा 18 - 22 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। ठीक है, आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया हो। नेक्स्ट टर्म ऑफ, इसका नेक्स्ट टर्म देखिए, 2 में 5 ऐड किया 7 आ गया, 7 में 5 ऐड किया 12 आ गया। तो 12 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा? 12 में जब हम 5 ऐड करेंगे कितना आएगा? ये हो जाएगा 17। ठीक है, ऑल सर्कल आर सिमिलर होगा, यहाँ पे क्या होगा? सिमिलर। आगे कह रहा है इफ़ एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, लाइन सेगमेंट आर एम होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा? आर एंड एम, और एस इसका क्या है? मिड पॉइंट है। तो आर एम एंड एस एम यहाँ भी गलत है, यहाँ लिखेंगे आर एस एंड एस एम विल बी 1:1, या आर एम, यहाँ पे कह रहा है ना आर एम एंड एस एम, ये चीज़ गलत है। आर एस एंड एस एम आर इक्वल, या एस एम विल बी, ये यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है, तो 1:1 का हो, क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि इक्वल पार्ट है तो उनका रेशियो सेम होगा। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। ये √5 इज ए रैशनल नंबर, ये इरेशनल है तो इसलिए ये फॉल्स है। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y = -3 विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, तो देखिए x एक्सिस ये हो गया और y = -3 मतलब लाइन यहाँ से जाएगी, दोनों लाइन्स पैरेलल होंगी, तो कह रहा पैरेलल टू x एक्सिस, इसको बोलेंगे ट्रू। इफ़ सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज n², ठीक है, देन कॉमन डिफरेंस इज 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर 2 हो तो सम ऑफ n टर्म का क्या होगा, कह रहा है इफ़ सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज n², देन कॉमन डिफरेंस इज 2, तब कॉमन डिफरेंस कह रहा है 2 होता है, ठीक है। ये बात सही है कि गलत है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं एक चीज़, यहाँ पे ये फॉल्स होगा, ठीक है, ठीक है। इसको याद रखने वाला चीज़ है, क्या होगा, फॉल्स होगा। ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया √3/4 A² होता है। तो ये तो जनरल सी बात है, जस्ट फॉर्मूला है, तो इसके बारे में कोई डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। डिस्टेंस फ्रॉम P फ्रॉम द x एक्सिस इज 8, x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये बोलेंगे ये y एक्सिस को, तो ये है ट्रू। इफ़ एरिया ऑफ 2 सर्कल आर इक्वल देन सर्कमफ्रेंस ऑल्सो इक्वल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल, तो देखिए अगर 2 सर्कल का एरिया इक्वल है तो उनका रेडियस भी इक्वल होगा, तो रेडियस इक्वल होगा तो उनका सर्कमफ्रेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये हो गया ट्रू। इफ़ द बेस एंड हाइट ऑफ कोन आर इक्वल देन सिलेंडर, यहाँ देखिए कोन आर इक्वल टू द बेस देन हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम के बीच में जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा। ध्यान से देखना है, इफ़ द बेस एंड हाइट ऑफ कोन आर इक्वल टू द बेस ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर, रेशियो आर इक्वल, तो देखिए बेस इक्वल है तो इसका रेडियस इक्वल होगा। तो पहले आपने कोन का वॉल्यूम लिख देना है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3πr²h, ठीक है। और एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। तो ये दोनों हाइट सेम है तो कैंसिल हो गए, रेडियस भी सेम है, बेस भी सेम है, तो रेशियो कितना आया 1:3, यहाँ 3:1 लिखा है इसलिए ये फॉल्स होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, -c/a होता है, -b/a तो सम ऑफ जीरोज होता है, तो यहाँ से लिखेंगे 3/2। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स क्या आएंगे, ठीक है, इसके रूट्स क्या होंगे आपको ये बताना है। तो इसको जस्ट सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए देखिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है। दिया है 6x² एंड -x-2, तो मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, तो और माइनस करके 1, तो ये हो जाएगा 4 और 3, तो ये हो जाएगा 4x + 3x - 2। यहाँ से आप 2x कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 3x - 2, और यहाँ 1 कॉमन लीजिए तो 3x - 2, तो 3x - 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x + 1, ठीक है। तो ये इसके आपके रूट्स होंगे, सॉरी फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रूट्स पूछ रहा है, तो रूट्स इनको x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 2/3 और x की वैल्यू निकालेंगे -1/2। तो x की वैल्यू 2/3, तो 2/3 एंड -1/2। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, क्या बोलेंगे, सिमिलर। sin 30 = क्या होता है 1/2। इन द गिवन फिगर ऑफ टॉय ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ कोन, देखिए ऊपर का पार्ट कौन है, नीचे का पार्ट यहाँ जो है वो हेमीस्फीयर है, क्या है, हेमीस्फीयर, ठीक है। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। द मीन ऑफ, इसका मीन निकालना है, तो मीन के लिए देखिए आपको क्या करना है, सभी को ऐड करना है। तो 1 + 1 कितना होगा 2, 6 and 4 10 एंड 8 2 कितना होगा 10, तो 10 + 10 और 18 और 11 को अगर ऐड कर दूं मैं तो ये हो जाएगा आपका 29। तो टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 अपॉन में डाटा कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितना है 7, ठीक है। सम ऑफ मीन क्या होता है, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, हाँ इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 7 7 जा 49, ठीक है। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास 7 नंबर थे, तो ये आंसर आ जाएगा 7।
ए डाइस इज थ्रो वंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 होते हैं और 5 होते हैं और 3 होता है डाइस में। तो टोटल 3 नंबर होते हैं और टोटल नंबर कितने होते हैं, 6। ये आ गया 1/2। तो यहाँ लिखोगे आप 1/2। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कह रहा है, यहाँ तक क्यूब है तो इसकी डिग्री 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रू। द क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला ये नहीं होता, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -x प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो ये फॉल्स है। द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट में भी 0 कह रहा है कि जो दो टेंजेंट होते हैं उनके बीच में जो एंगल हैं वो 0 हो सकता है। तो देखिए जब पैरेलल टेंजेंट होगी तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा, कोई एंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, क्या होगा, पैरेलल लाइन होती है तो उनके बीच में एंगल कैसा ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में कैसे एंगल बनते हैं, 0 डिग्री, कोई एंगल नहीं बनता। तो ये कह रहा है 0, तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रू। कह रहा है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ऑफ सर्कल में भी 0, तो यस 0 हो सकता है। कब कंडीशन में, जब दो टेंजेंट पैरेलल हो, ये लाइन हो गई, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू थीटा, मतलब थीटा की सभी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू इक्वल होती नहीं, ओनली 45 के लिए, तो ये फॉल्स हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, ट्रू। मोड इज़ द नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डाटा। तो देखिए सेंट्रल टेंडेंसी डाटा मोड, मीडियन, मोड होते हैं, तीनों हैं, और यहाँ नॉट वर्ड लग गया तो इसलिए ये गलत है, नॉट। PE शो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, देन PE प्लस P नॉट इक्वल टू 0, नो, ये आपका 1 के इक्वल होता है, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस पेपर 3 है और जिसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। √5 इज ये क्या होगा, एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 विल हैव यूनिक सोल्यूशन। इनके यूनिक सोल्यूशन होते हैं इफ़ a1 अपॉन a2, ठीक है, सॉरी a1 अपॉन b1, a1 अपॉन में a1 अपॉन a2 सॉरी, और इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू, तो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3। ठीक है, यहाँ पे ये डॉट डॉट लिख के, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। ठीक है, सर्कल पे जो टेंजेंट होती है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन ए एम एंड बी एम, इनका रेशियो क्या होगा, तो लिखेंगे 1:1। जहाँ मिड पॉइंट होगा वहाँ 1:1 होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ थीटा विद रेडियस ये है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इन द गिवन फिगर टॉय ऑब्टेन द कॉम्बिनेशन ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। यहाँ लिखेंगे कोन एंड हेमिस्फीयर, एंड हेमिस्फीयर। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। √3 इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, ट्रू, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। द लाइन रिप्रेजेंट y इक्वल टू पैरेलल टू y इक्वल टू 0, ये लाइन होगी y पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल नहीं होता, ये x एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, ठीक है, जो y इक्वल टू 0 है इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी नहीं, इसको लिखेंगे फॉल्स। AP 10 5 0 माइनस 5 द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, तो देखिए इसका कॉमन डिफरेंस कह रहा 5 है, तो 5 में से आप जब 10 माइनस करोगे तो -5 आएगा, और यहाँ 5 दिया इसलिए ये भी फॉल्स है। इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर डायगनल्स, तो देखिए जिसकी साइड अगर 10 होगी तो उसका डायगनल 15 नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स है। द डिस्टेंस ऑफ 0.34 फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसके ओरिजिन से डिस्टेंस तो सही है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 4, और सॉरी 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, इसका अंडरूट निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 25, 25 का अंडरूट क्या होता है 5। ठीक है, 20√5 होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्रू। एरिया ऑफ सर्कल, किसी सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ओनली पाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ पाई ए स्क्वायर, इसलिए ये भी फॉल्स है। वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, किसी 2 स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो इतना, उनका सरफेस एरिया का कितना होगा। ठीक है, तो देखिए पहले आपने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, तो इसका क्यूब रूट निकालोगे तो वो इसका 4 आएगा, इसका 3, 4:3। अब इनका स्क्वायर कर दो तो 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 3 3 जाना 60:9 आएगा, यानी ये भी क्या है फॉल्स है आपका।
आगे कह रहा है पी एक्स इक्वल टू इतना गिवन है, आपको पी टू की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 2 पावर 3 माइनस 2 और 2 पावर 2 प्लस 6 2 माइनस 5। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ से लिखेंगे 8 3 जा 24, 2 2 जा 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 माइनस 5, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 12 माइनस 5, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28 माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका 23। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 23। क्लियर होगी बात। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, आपका लाइक शेयर भाई मज़ा आता है जब आप कमेंट करते हो भाई इतनी समझ में आई, इतना समझ में आई, ये प्रॉब्लम आई, तो थोड़ा वीडियो भी हम और अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ तक ये 23 आ गया। आगे बढ़ते हैं। ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड द सीकेंड लाइन। कौन सी लाइन है? सीकेंड लाइन है। आगे कह रहा है कोसिकेंड स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सरफेस एरिया स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा हुआ तो सिर्फ आपने यहाँ आर फिल करना है। मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द मिड वैल्यू क्लास मार्क। क्या बोलते हैं उसको? क्लास मार्क बोलते हैं। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे बड़ा होता है और किसके बराबर होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 to 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। तो कह रहा है इसका जीरोज यही होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए -4 यहाँ पे देखिए -4 -5 -9 आता है, और यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे +9 है, तो इट मीन्स यहाँ पे ये हो सकता है। कैसे? देखिए x माइनस, ये कह रहा है x इक्वल टू -4 है और x इक्वल टू -5 है, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आएगा, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, क्लियर होगी बात। फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए भाई, मज़ा आ जाए थोड़ा सा। तो ये ट्रू हो जाएगा। जीरोज निकालना है, जीरोज को हम फैक्टर करके, ठीक है, फैक्टर करके जब 0 के इक्वल करेंगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको जीरोज बोलेंगे। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज़ 2 इक्वल रूट देन b स्क्वायर माइनस 4ac विल v इक्वल टू 0, ट्रू। ठीक है। ऑल सर्कल आर सिमिलर, ट्रू। साइन a प्लस बी, ये तो हमेशा फॉल्स होगा, इसको देखने की जरूरत। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एस, ट्रू। द मीन ऑफ फ्रिक्वेंसी, कह रहा है मीन ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 7.5 इज एंड टोटल इज दिस, एफ आई दिस, देन के की वैल्यू। तो इसके लिए आपको क्या करना है? 7.5 इज इक्वल टू लिखना है 120 प्लस 3k अपॉन में 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 120 प्लस 3k, और यहाँ से हो जाएगा 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 एंड 22 माइनस 120 इज इक्वल टू 3k। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 105 अपॉन में 3 इज इक्वल टू k, तो ये हो जाएगा 35। तो यहाँ 45 लिखा है, तो ये क्या है आपका? फॉल्स। इन एनी सिचुएशन ओनली 2 आउटकम विल बी हैव प्रोबेबिलिटी। इन इफ एनी सिचुएशन दैट हैज़ ओनली 2 आउटकम, टोटल आउटकम उसके 2 हों, तो सभी की प्रोबेबिलिटी जो उसमें आना है उसकी 1/2 होगी, तो आप बोलोगे ट्रू। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। AP 18 13, और यहाँ बीच में क्या आएगा? 5। 18 में से 13 5 माइनस किया, 13 में से 5 माइनस किया, 13 में से 8 13 में से 5 माइनस किया तो 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 आएगा। द कॉमन पॉइंट ऑन द टेंजेंट टू ए सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आगे कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ 16 माइनस 8 फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 16। अगर एक्स एक्सिस से पूछता तो 8।
एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यहाँ भी आर फिल होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ट्रू है। द लाइन x इक्वल टू 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो x इक्वल टू 7 बनाओगे तो पैरेलल टू x एक्सिस नहीं होगा, वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। सेकेंड 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज एन AP, AP में है या नहीं है, तो ये होंगे नहीं, ठीक, फॉल्स। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ट्रू, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0, ट्रू। और एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ये भी ट्रू है। द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन कट आउट फ्रॉम द एज, ये आपका फॉल्स है, ठीक है, इसको इतना टेंशन लेने की जरूरत ही है ही नहीं। देयर इज वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 2 and their coefficient x square is unit. The roots of quadratic equation are not real, तो यहाँ लिखेंगे not exist या real, not real और not exist, ठीक है। all equilateral triangle, triangle are similar, sin square theta plus cos square theta equal to 1, volume of cube, difference between upper limit and lower limit of class is called, difference में class size, उसको क्या बोलते हैं, क्लास साइज। कुछ चीज़ें एकदम जैसे मैं बता रहा हूँ आपने जस्ट याद कर लें। एक कॉइंस इज टॉस्ड 1, कॉइंस को एक बार फेंकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी 1/2। द नंबर ऑफ जीरोज इन लीनियर पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं, कह रहा है द लीनियर नंबर ऑफ जीरोज इन लीनियर पॉलिनोमियल इज 0, फॉल्स, ठीक है, एक होता है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स, एवरी क्वाड्रेटिक यस 2 रूट होते हैं, तो ये ट्रू हो गया। द टेंजेंट एट पॉइंट सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू कॉन्टैक्ट, ये भी ट्रू है। साइन इक्वल टू 4/3, नहीं जी, क्योंकि 4/3 की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो रही है। वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आपका ट्रू है। एवरेज निकालना है 8.4, तो देखिए इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 and 17, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 9, तो 27 + 15, इसमें 9 प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 and 5 2, 2 and 2 4 2, 42 अपॉन में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 0.54 जा 28.4, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। व्हेन ए फेयर कॉइंस इज टॉस्ड थ्राइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली, तो ये आपका ट्रू होगा, इसको जस्ट ऐसे याद कर लें। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इज, डेसिमल रिप्रेजेंट और कह रहा आइदर, या तो कि डेसिमल जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और में क्या आएगा, एक तो टर्मिनेटिंग होगा, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, कैसा सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, तो 1 में से 3 माइनस कीजिए, -2। द ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड द सीकेंड लाइन, सीकेंड लाइन। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सिलेबस में नहीं है, इसको रहने दीजिए। पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द सर्कल इट्स डायामीटर, क्या होगा, डायामीटर। वॉल्यूम ऑफ डैश, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगेन आ गया √5 इज इरेशनल नंबर, ये होगा ट्रू, फॉल और रियल वैल्यू, ये सब आपका रॉन्ग है, यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू चेंज होगी। और ये आपका AP में है, यस ये भी ट्रू। ए सर्कल कैन है फाइनाइट टेंजेंट, सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं, तो ये हो गया आपका फॉल्स, क्योंकि फाइनाइट बोल रहा है। कह रहा है ये कोलिनियर है कि नहीं है, तो ये बता के पता चलेगा, वैसे ये आने के चांसेस नहीं हैं,
ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि कोलिनियर हैं या नहीं हैं, इसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोलिनियर है या नहीं है। एक मिनट। ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है, कोलिनियर फॉल्स, कोलिनियर नहीं है। इन द कवरिंग ए डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द सर्कुलर बीर और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो ये सही है, ट्रू है, इसको ट्रू बोलेंगे, ठीक है। टू आइडेंटिकल क्यूब ऑफ साइड ए जॉइन एंड टू एंड फ्रॉम द टोटल सरफेस एरिया ऑफ, तो ये टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा, तो ये आपका हो गया फॉल्स, ठीक है। आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर देयर इज ओनली वन, रिपीटेड क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोज आर इरेशनल नंबर, हुज इरेशनल नंबर, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2, ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इक्वल टू रूट 2। तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 टू जा 6x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 7, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर 2 हो गया, 6x इधर लिख लिया, 9 में से 2 गया 7, तो ये हो जाएगा आपका, कह रहा था यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, तो इक्वेशन जो इसका बनेगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ए ट्रायंगल कैन नॉट बी सिमिलर, सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इफ द मीडियन, ये भी आपका नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। द ग्राफ आप कह रहा 3 जीरोज हैं, तो आप यहाँ लाइन काउंट कर लो, एक बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 बार 3 बार, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। आगे कह रहा है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली 1 रूट, क्वाड्रेटिक के 2 रूट होते हैं, तो ये फॉल्स है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ये ट्रू है। एज थीटा इंक्रीज थीटा टू 90, देन वैल्यू ऑफ टेन थीटा, वैल्यू ऑफ टेन थीटा आपने देखा होगा, tan 30 की वैल्यू 1/√2 होती है और उसकी वैल्यू 1/√3, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन ही ट्रू होगा ओनली 10 के लिए। द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये जस्ट ट्रू कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है मीडियन में आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद, जब आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा लोगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद, एक मिनट, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद 54 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो जब 54 इसका आंसर आएगा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो इसके लिए क्या होगा, ये आपका ट्रू होगा। When a card is draw at random from 52 cards, find probability of स्पेड किंग, किंग का जो स्पेड और किंग, स्पेड और किंग, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। क्लियर होगी बात। ये हो जाएगा आपका फॉल्स। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज, ये होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। कुछ लोग पूछेंगे टर्मिनेटिंग क्यों होगा, टर्मिनेटिंग क्योंकि देखिए इसके अपॉन में जो है वो है इसके अपॉन में है 8 और जो 2 का फैक्टर है। इफ़ 2 लाइन्स आर कंसिडेंट देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़, कंसिडेंट है तो इसके होंगे आपके मैनी सोल्यूशन, कितने होंगे, मैनी सोल्यूशन। इफ़ द 15th टर्म ऑफ फ्रॉम एंड इज़, एंड से 15 टर्म निकालना है, ठीक है। तो एंड से 15 टर्म निकालना है, तो आपने क्या करना है, एंड से 15 टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले हम लिखते हैं लास्ट टर्म, उसके बाद 15 निकालना, तो 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 16 में से ये है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 160, इसको लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 160 माइनस 42, और जब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आपका आएगा, पहले 40 माइनस कर दो तो 120 आएगा, तो 118, ठीक है। 15 टर्म फ्रॉम द एंड से निकालना है, तो उसका फॉर्मूला था L माइनस N माइनस इंटू डी, ठीक है। इन ए ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द अदर 2 साइड, द एंगल ऑपोजिट इज राइट एंगल, तो आपने यहाँ लिखना है राइट एंगल।
द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट माइनस दिस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से डिस्टेंस देखिए 15 का स्क्वायर कर लो तो 225 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे, जो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है जो दिया उसी का स्क्वायर कर दो, और इनको ऐड करके अंडर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 289, और इसका अंडर कितना होगा 17, तो ये हो जाएगा आपका 17 यूनिट। और उसके बाद है 2 पाई रेडियस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्या होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस लिख लेना। वॉल्यूम ऑफ ये हो जाएगा आपका कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन हो। आगे चलते हैं, 1/2 क्या है, कह रहा है रैशनल नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे फॉल्स, ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद द इक्वेशन ऑफ ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो आपने लिखना है 1 पहले निकाल लेना a1/a2 की वैल्यू, तो 1/6 आ जाएगा, और b1/b2 की वैल्यू निकालोगे तो 2/3 आ जाएगा, तो ये नॉट इक्वल हो गया, तो कंसिस्टेंट होगा क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। उसके बाद है यहाँ पे सीक्वेंस, ये आपका कह रहा है AP में है या नहीं है, तो AP में नहीं है ये, ठीक है, तो ये होगा फॉल्स। ABCD एंड 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कहानी ख़त्म हो चुकी है, ये रह ही नहीं गया, ये भी कोलिनियर वाला चैप्टर यहाँ से क्लोज हो चुका है, ठीक है। कोलिनियर में क्या करना, आपको यहाँ से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, वैसे ही कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ ये कोलिनियर नहीं है, वैसे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। लंबे प्रोसेस का मतलब क्या है, लंबे प्रोसेस का मतलब है आपको यहाँ पे इसको सबसे इजी तरीका, आप ग्राफ छोटा सा हल्का सा बना लीजिए, वहाँ से देखिए एक लाइन में पढ़ रहे हैं तो है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। द पैरामीटर ऑफ सर्कल हैविंग 5 सेंटीमीटर इक्वल टू दिस, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। पैरामीटर निकालोगे तो 2πr लिखोगे, 2πr, आर की वैल्यू कितनी है 5, 5 2 जा 10, और पाई की वैल्यू 3.14, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 31.4 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr3, राइट आंसर है। देयर आर डैश मैनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 0, ठीक है, देयर आर यहाँ पे कह रहा मैनी, तो ये आई थिंक मैनी नहीं होगा, हाउ मैनी होगा, तो देयर आर मैनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी ऐसे नहीं हो सकता, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, तो इसको हम कट कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन आने नहीं है। CBSE का क्वेश्चन पंजाब बोर्ड में नहीं आता। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज़, ठीक है, कह रहा है 0 हैज़ रियल b² - 4ac लेस देन 0 है, तो हैज़ नो रियल रूट, नो रियल रूट्स इफ़ b² - 4ac लेस देन 0। 2, 3, 5 सेंटीमीटर आर द साइड ऑफ ट्रायंगल, तो कह रहा है 2, 3, 5 कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। द वैल्यू ऑफ tan 45 इज इक्वल टू 1। क्लियर होगी बात। वॉल्यूम ऑफ ये है क्यूबॉइड, क्या है क्यूबॉइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L × B × H। डाटा इन द ओरिजिनल फ्रॉम द कॉल्ड इज द रॉ डाटा, इसको क्या बोलते हैं, ये आ सकता है क्वेश्चन में, रॉ डाटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड व्हेन द कॉइन्स इज टॉस्ड थ्राइस, तो इसके लिए होता है 1/8 इसका आंसर। तो आई होप आपको यहाँ तक पसंद आ गया, लाइक शेयर जरूर करना, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो ज़रूर मेरे से शेयर करना। आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। MCQ क्वेश्चन इसमें हैं आपके ओनली फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, जो आपके 100% आने की चांसेस इसके हैं। थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो सकती है, सो बहुत अच्छे से तैयार करना, और प्रीवियस ईयर का जो मैंने 1 शॉट कराया था वो ज़रूर देख लेना, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2 मार्क्स क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।